नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम संधि पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, संस्कृत और हिंदी की संधि में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, सिर्फ विसर्ग का अंतर होता है। तो हिंदी वाले भी इन संधियों को पढ़ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन परिभाषा जान लेते हैं संधि की। वर्णयो वर्णानाम व मेलनम संधि, द्वय वर्णयो बहूनाम वर्णानाम व संयोगेन यह रूपांतरम जायते सह संधि। अर्थात वर्णों का वर्णों से मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए अब हम संधि के भेद जान लेते हैं। संधे भेद त्रयम अस्ति, संधि के तीन भेद हैं क्रमशः स्वर संधि जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि। यह तीन संधि के भेद होते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले स्वर संधि जिसे अच संधि कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि जो अच संधि है, इसके प्रकार होते हैं दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि और छठा पूर्व रूप संधि। 6 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। चलिए सबसे पहले हमने देखा था दीर्घ संधि, तो हम आज दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। चलिए दीर्घ संधि सूत्र देखते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। आप यूँ समझें, ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा, आ ई उ ऋषि के बाद यदि छोटा या बड़ा आ ई उ ऋषि आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ ऋषि हो जाता है। दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ऋषि ही होगा, दीर्घ ही होगा, दीर्घ वर्ण ही होता है। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए आ के उदाहरण जान लेते हैं। छोटा बड़ा प्लस छोटा बड़ा बराबर बड़ा आ बनेगा। एक बात आप बच्चों जान लो कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे। हिम, हिम के माँ में आ छुपा हुआ है, तो हिम प्लस आलयः हिमालयः। छोटा प्लस बड़ा दोनों मिलकर बड़ा हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखें। देह प्लस अंतः देहांतः, देह में छोटा आ है और अंत के शुरू में छोटा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। विद्या प्लस अर्थी, विद्या में बड़ा आ है और अर्थी में छोटा आ है, दोनों मिलकर फिर बड़ा आ हो गया। ठीक उसी प्रकार दया प्लस आनंदा, दया की या में छोटा बड़ा आ है और आनंद में बड़ा आ है, दोनों बड़े आ मिलकर बड़ा आ हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं बड़ा आ ही होगा, दीर्घ वर्ण ही होगा। अब हम इसके आगे की कुछ ई के उदाहरण देखेंगे। चलिए छोटी बड़ी प्लस छोटी बड़ी बराबर बड़ी। उदाहरण देखें। कपि प्लस ईसः कपीसः, कपि में छोटी ही है, ईस में बड़ी ही है, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी हो गई। ठीक उसी प्रकार गिरि प्लस इंद्रा गिरींद्रा, गिरी में छोटी इंद्र में छोटी, दोनों को मिलकर बड़ी ही हो गई। सती प्लस इच्छा सतीच्छा, ता में बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी यहाँ पर भी हो जाएगी। श्री प्लस ईसा, श्री में बड़ी ईस में बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी हो जाएंगी। बच्चों आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, आपके लिए नई नई वीडियो में लाता रहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम आगे आ ई के बाद अब हम ऊ के उदाहरण देखेंगे। तो चलिए छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। भानु प्लस उदया भानुदया, भानु में छोटा ऊ है, उदय में छोटा ऊ है, दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। सु प्लस उक्ति सूक्ति, सु में छोटा ऊ है सा में और उक्ति में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ फिर हो गए। अब भू प्लस उन्नति, यहाँ पर भा में बड़ा ऊ है और उन्नति में छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो गया। अब बधुस्सवा, बधु प्लस उत्सवा, बधु में बड़ा ऊ है और उत्सव में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर कैसे हो गए बड़ा ऊ हो गए।
कुल मिलाकर बात यह निकल रही है, निष्कर्ष से निकल रहा है कि छोटा या बड़े को अपन को नहीं देखना है, दोनों मिलकर अपन को दीर्घ करना है। तभी तो बोला गया है आकाश वर्णे दीर्घा, इसलिए बोला गया है कि अक प्रत्याहार दीर्घ हो जाते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी बच्चे एक बार फिर से कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे के अपन देखते हैं आ ई ऊ के उदाहरण के बाद अब अपना बच्चा ऋषि। तो चलिए अब अपन ऋषि के उदाहरण देखते हैं। छोटा ऋषि बड़ा ऋषि प्लस छोटा ऋषि बड़ा ऋषि बराबर बड़ा ऋषि हो जाएगा। पितृ प्लस ऋणम पितृणाम, पितृ में ता में छोटा ऋषि है और ऋषि भी छोटा है, दोनों ऋषि मिलकर बड़े ऋषि हो गया। ठीक उसी प्रकार होत्र प्लस ऋकारः होत्रिकारः, होत्र में छोटा ऋषि ऋकार में छोटा ऋषि, दोनों मिलकर बड़ा ऋषि हो गए। तो यह दो ही उदाहरण आते हैं और मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ा दी। अब मैं कल आपको आगे की वीडियो में गुण संधि और सभी संधियाँ पढ़ाऊँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें। आपके अपने अभिषेक सर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और उसी विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जो आपको चाहिए। जय हिंद, जय भारत।